हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को भी प्रभावित करता है और साथ ही साथ ये बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों के थर्ड पेपर में सिलेबस के तौर पे शामिल है। और ये टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है। वातावरणीय प्रदूषण उसका एक प्रकार है और इसको हम नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, प्रदूषण या पोल्यूशन जो है इस वक्त मनुष्यों के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पोल्यूशन का लेवल इसी तरह से बढ़ता गया, प्रदूषण का स्तर इसी तरह से बढ़ता गया तो आगे मानव जीवन के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। ह्यूमन रेस के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे खड़ी होगी पोल्यूशन के कारण। तो हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, जो भी अनचाहे परिवर्तन होते हैं और जिनके कारण हमारा जीवन भी प्रभावित होता है, वो पोल्यूशन कहलाता है। और वो कारक जो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, इस प्रदूषण को फैलाते हैं, उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आपने, डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन आपने पढ़े हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। उन्हीं में से एक टाइप है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ और साउंड दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आमतौर पर अपने जीवन में हम साउंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नॉइज़ शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। जो शब्द है नॉइज़, और वो एक लैटिन भाषा का शब्द है नोज़िया। नोज़िया का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ सिकनेस, किसी को पेट से संबंधित या उसके पाचन तंत्र से संबंधित कोई परेशानी है, कोई उसको सिकनेस है, तो उसको जो उबकाई आने की अवस्था होती है, उसको लगता है कि उसको वोमिट होने वाली है, वो अवस्था नोज़िया कहलाती है। और उसी से एक मॉडिफिकेशन के बाद शब्द नॉइज़ बना है। तो नोज़िया एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे कि नॉइज़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्या होता है उसकी जो डेफिनीशन है, unwanted sound or sound without value which is dumped in the environment without regard to the adverse effects it may have। तो क्या होगा नॉइज़? नॉइज़ एक ऐसा साउंड है जो कि अनवांटेड है या अनडिज़ायरेबल है या जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो हमारे वातावरण में पहुंचा है, डम्प्ड इन द एनवायरनमेंट विदाउट रिगार्ड टू द एडवर्स इफेक्ट्स इट मे हैव। इससे जो हानियां हो सकती हैं, जो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसको समझे सोचे बिना जो साउंड हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए वो अनडिज़ायरेबल है, अनवांटेड है, उस साउंड को हम नॉइज़ कहते हैं। तो अनचाहा जो हमारे लिए साउंड है, यानी कि जो अनचाहा हमारे लिए ध्वनि है, अनचाही, वो हमारे लिए शोर है, हमारे लिए नॉइज़ है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो एक प्रकार का टाइप है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, जो किसी अनडिज़ायरेबल साउंड या अनवांटेड साउंड के कारण उत्पन्न होता है। नॉइज़ इज़ वर्स्ट एनिमी ऑफ हेल्थ। ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट कॉच, उनका दिया हुआ एक स्टेटमेंट है कि नॉइज़ इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ हेल्थ। नॉइज़ हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उनका मानना था कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आगे आने वाले समय के साथ बढ़ेगी। और उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई है। इस समय जो लोग मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में रहते हैं, उनके लिए नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमारे लिए सेहत के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा जो दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए हमारे लिए वर्स्ट एनिमी है। नॉइज़ इज़ पोटेंशियली सीरियस पोल्यूटेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स आर कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ तो आपके लिए जो है वो अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल साउंड है, और अगर उसकी वजह से कुछ दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हुए हैं तो उनको हम कलेक्टिवली नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। और इसीलिए नॉइज़ को अब एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पोल्यूटेंट माना जाता है। तो नॉइज़ इज़ पोटेंशियली सीरियस पोल्यूटेंट, एक ऐसा पोल्यूटेंट है, एक ऐसा प्रदूषक है जो हमारे ऊपर बहुत दुष्प्रभाव डाल सकता है। तो नॉइज़
एक प्रदूषक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ज़्यादा हमारी सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है और हमें प्रभावित करता है। और उसके कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं उन्हें आमतौर पर नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। अगर हम एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट के होने के नाते अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम बात करें साउंड की, तो जो साउंड है उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। उसके कैरेक्टर्स में फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, इंटेंसिटी। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम पिच भी कहते हैं और उसको हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, मापते हैं। प्रेशर जो है वो उसको हम न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में मापते हैं। जितना साउंड प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लाउडनेस बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा लाउडर साउंड उत्पन्न होगा। इंटेंसिटी, तीव्रता जो है साउंड की, उसको हम वाट्स पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ये आपने बहुत कॉमनली सुना है, जब आप म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदते हैं तो उसकी जो पावर है उसको हम वाट्स में जो है वो पूछते हैं या जानते हैं कि 20 वाट्स का है वो साउंड सिस्टम या 50 वाट्स का है। तो वाट्स जो है वो इंटेंसिटी होती है साउंड की, उसके मेज़र की यूनिट है। तो जो हम नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं उसमें भी साउंड को जो है वो जब नॉइज़ के तौर पर हम लेते हैं तो उसकी इंटेंसिटी, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी, इन सब को जो है कंसिडर किया जाता है। जो हमारे लिए यूनिट है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। जब हम साउंड को नॉइज़ के तौर पर मेज़र करते हैं तो, या नॉर्मली जब हम साउंड को मेज़र करते हैं तो उसके लिए जो इकाई है, यूनिट फॉर मेज़रमेंट ऑफ नॉइज़ इज़ डेसिबल। जो डेसिबल है ये ग्राहम बेल जो इन्वेंटर थे टेलीफोन के, उनके ऑनर में ये यूनिट बनाई गई है डेसिबल, और ये नॉइज़ या साउंड की मेज़रमेंट यूनिट है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि नॉइज़ पोल्यूशन की यूनिट क्या होती है या नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरह से मेज़र करते हैं, तो उसकी यूनिट डेसिबल है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि डेसिबल जो है वो कुछ उस तरह की इकाई या यूनिट नहीं है जैसे ग्राम या लीटर या मिलीलीटर या इंच उस तरह की होती हैं, उस तरह की इकाई नहीं है ये। It is a ratio expressed as a logarithmic scale relative to a reference sound pressure level। ये एक ऐसा अनुपात का स्केल है, एक रेशियो स्केल है जो आपका लॉग के सिस्टम में मेज़र किया जाता है। और ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है मेज़रमेंट में, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका सिस्टम है मेज़र करने का। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि डेसिबल यूनिट जो है वो नॉर्मल जो मेज़रमेंट की यूनिट है उनके जैसी नहीं है, बल्कि ये एक स्केल है, एक रेशियो स्केल है जिसको लॉग्स में एक्सप्रेस करते हैं। जो सामान्य रूप से हम लोग अपने आसपास जो साउंड सुनते हैं या नॉइज़ सुनते हैं उसमें हम अगर उसको हर्ट्ज़ के तौर पर मेज़र करें तो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ जो है उतना साउंड जो है, उतनी साउंड वेव्स को हम सुन सकते हैं। हमारे जो सामान्य कान हैं एक हेल्दी पर्सन के, वो कम से कम 20 हर्ट्ज़ और अधिकतम 20,000 हर्ट्ज़ को सुन सकता है। लेकिन जो एक कंफर्टेबल लेवल है, जो एक सामान्य अवस्था है, जो सुनने की जो एक सामान्य शक्ति है, उसमें हम 2000 से लेकर 5500 हर्ट्ज़ तक का जो साउंड है उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, बहुत आसानी से सुन सकते हैं बिना किसी परेशानी के। लेकिन अगर 10,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का साउंड है वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है, हमारे ऊपर बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है। और अगर 10 हर्ट्ज़ से नीचे या 20 हर्ट्ज़ से नीचे का कोई साउंड है तो भी उसको हम नहीं सुन सकते। तो हमारे लिए साउंड की जो कंफर्टेबल रेंज है वो ये है। ये एक और पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। WHO ने और बाकी बहुत सारी संस्थाओं ने एक लेवल तय किया है साउंड का कि उस लेवल से अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो वो आपके लिए नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो ये याद रखिएगा। 85 डेसिबल WHO के अकॉर्डिंग, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये 90 डेसिबल है। तो आप फिलहाल एक जो नॉर्मली जो कंसिडर किया जाता है लेवल 85 डेसिबल, ये साउंड का वो लेवल है जिसके ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो फिर जो साउंड आप सुनेंगे वो सब नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ तक कंफर्टेबल साउंड लेवल है। तो 85 डेसिबल
अबव दिस लेवल साउंड विल बी कंसिडर्ड एज नॉइस पोल्यूशन। तो जो भी साउंड आपको किसी भी सोर्स से अगर 85 डेसिबल से ऊपर आपको सुनाई दे रहा है तो वो आप नॉइस पोल्यूशन रीजन में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके आसपास नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। ये कुछ रेंज हैं, ये यूनिट्स हैं कुछ अलग अलग साउंड सिस्टम्स की या अलग अलग साउंड सोर्सेस की। 10 से 20 डेसिबल का साउंड आपको तब सुनाई देता है जब आपके आसपास जो सामान्य पेड़ों पर पत्तियां हैं वो आपस में टकराती हैं और उन पत्तियों की वजह से जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड क्रिएट होता है आपस में रैटलिंग ऑफ लीव्स से, आपस में पत्तियों के टकराने से, वो लगभग 10 से 20 डेसिबल का होता है। अगर आप किसी एक ऐसे पीसफुल एक क्वाइट लाइब्रेरी में हैं फिर भी वहाँ पर कुछ साउंड उत्पन्न होता है, चाहे वो आपके बुक्स के पेजेस को पलटने की वजह से हो या चलने फिरने की वजह से हो, लगभग 40 डेसिबल का साउंड वहाँ पर होता है। 60 डेसिबल का साउंड आपको लगभग जो है वो किसी ऑफिस के अंदर आपको सुनने को मिल सकता है। वो लेवल जो है वहाँ पर जितना भी लोग आपस में बातचीत करते हैं या शोर होता है वो लगभग इतना डेसिबल में होता है। और इसके अलावा जो आम तौर पर अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और करीब 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से बैठे हैं तो वो जितनी तेज़ आवाज़ में एक दूसरे से बात करते हैं वो भी लगभग 60 डेसिबल के आसपास होता है। 70 डेसिबल जो है ये आपको किसी हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में सुनने को मिल सकता है, जहाँ ट्रक जैसे जो है हैवी व्हीकल्स भी पास होते हों, वहाँ पर आपको ये साउंड सुनने को मिल सकता है इस लेवल का। 90 डेसिबल का साउंड आपको फैक्ट्रीज़ में या और इसी तरह की जगह जहाँ हैवी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर सुनने को मिलता है। 105 डेसिबल का साउंड आपको जो है वो जेट प्लेन के आवाज़ जो होती है वो लगभग इस लेवल की होती है। और 180 डेसिबल का साउंड जो हाईएस्ट साउंड है वो किसी भी रॉकेट इंजन का साउंड होता है। आप जितना डेसिबल हायर लेवल देख रहे हैं उसमें जितनी देर तक आप रहेंगे वो आपके लिए पेनफुल होगा, कंफर्टेबल हियरिंग बिल्कुल नहीं है वो, उससे आपके लिए बहुत सारे नुकसान है। क्या नुकसान है वो आगे देखेंगे, लेकिन हमारे लिए जो नॉर्मल लेवल है डेसिबल में वो ये हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक से बाहर जब हम निकलते हैं या आप कहिए कि हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में या किसी हैवी मशीन जहां इस्तेमाल होती हैं उन एरियाज़ में हम होते हैं, उससे बाहर निकल के हमें कंफर्ट फील इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो हियरिंग सिस्टम है वो एक कंफर्ट लेवल पर आ जाता है और हम जो है वो जो नॉइज़ क्रिएटिंग एरिया था उससे बाहर निकल गए। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या क्या हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे आसपास। जैसे जैसे हमारा जीवन आधुनिक हो रहा है, हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हमारे पास जो है अनवांटेड फॉर्म में अनचाहे रूप में हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सोर्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल ट्रांसपोर्ट का होता है और उतना ही ज़्यादा उनमें नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। जो 2 व्हीलर बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल्स जो हैं, उनमें आजकल एक पैशन है लोगों में उसके साइलेंसर निकलवा के इस्तेमाल करने का। बहुत इरिटेटिंग साउंड उससे क्रिएट होता है और वो साउंड लेवल जो है नॉर्मली 90 डेसिबल से ज़्यादा होता है। तो आप उससे जितना दूर हैं वो डेसिबल आपके ऊपर उतना कम इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मली हैवी ट्रक्स और 2 व्हीलर जो आपके आसपास इस्तेमाल होते हैं उन सब से बहुत ज़्यादा हैवी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। इंडस्ट्रीज़ जहाँ हैवी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। डोमेस्टिक गैजेट्स, हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अब इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, इन सब से बहुत ज़्यादा लेवल का नॉइज़ पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है। एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स, बहुत ज़्यादा हम लोग म्यूज़िक सिस्टम्स का अपने घरों में और वैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, क्रैकर्स हमेशा तो इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन ओकेजनली जब इस्तेमाल होते हैं सडनली बहुत ज़्यादा साउंड बर्स्ट होता है, बहुत तेज़ आवाज़ उनसे उत्पन्न होती है, वो भी हमारे लिए साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है। तो इनमें से कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे आधुनिक जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, डोमेस्टिक गैजेट्स हैं। ये डेफिनेटली जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है इनकी वजह से होने वाला जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है,
क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर। तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें डैमेज टू हियरिंग एबिलिटी, अगर आप 90 डेसिबल से ज़्यादा के साउंड में लगातार कई घंटे रह लें, ख़ासतौर से अगर 8 से 10 घंटे से ज़्यादा आप लगातार वहाँ पर हैं, तो आपकी हियरिंग एबिलिटी का लॉस हो सकता है, आपकी सुनने की शक्ति कम हो सकती है। एक सर्वे, एक ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई में, उसने एक सर्वे कराया था और उसमें उसने पाया था कि जो वर्कर्स हैवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में या इसी तरह की दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जहां बहुत हैवी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और लगातार वो कई घंटे तक शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनमें से हर एक 5 में से एक व्यक्ति जो था वो बहरा था और उसकी हियरिंग एबिलिटी जो थी वो कम हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो 20% आपकी हियरिंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या काम करते हैं जहां पर जो नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल है वो 85 टू 90 डेसिबल बराबर बना रहता है। तो डैमेज टू हियरिंग एबिलिटी ये बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन का। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, केवल हमारी हियरिंग एबिलिटी ही कम नहीं हो रही है नॉइज़ पोल्यूशन से, उसके दूसरे इफ़ेक्ट भी हैं। कई सर्वे में देखा गया कि नॉइज़ पोल्यूशन का हमारी किडनी, हमारे लिवर और हमारे हार्ट पे भी बहुत असर पड़ता है, बहुत दुष्प्रभाव होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ यानी कि हार्ट डिजीज़ेज़ जो हैं उनके केसेस बढ़े हैं उन जगह पर जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है। जो लोग कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ हमेशा बहुत ज़्यादा हैवी नॉइज़ होती है, जैसे कोई लोग ऐसे बार्स में काम करते हैं या ऐसे डिस्कोथे में काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सिस्टम लगातार बजता है, तो उन लोगों में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत देखी जाती हैं। तो न सिर्फ हमारी हियरिंग एबिलिटी को कम करता है नॉइज़ पोल्यूशन, बल्कि हमारे हार्ट के और लिवर के और किडनी के डैमेज के लिए भी जिम्मेदार है। स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोमैनिया, नींद ना आना या बीच बीच में नींद का टूट जाना, ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन का। इसके अलावा एंग्जाइटी, स्वेटिंग और इसी तरह के दूसरे कई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अगर कोई व्यक्ति नॉइज़ पोल्यूशन से प्रभावित है, किसी ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल बहुत है। तो इतने सारे दुष्प्रभावों की वजह से इसका कंट्रोल किया जाना भी ज़रूरी है। अब कंट्रोल करने के लिए जो मेन मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, एक तो नॉइज़ पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको थोड़ा रोका जाए, उनके ऊपर बैन किया जाए और उनको जो है एक टाइम लिमिट दी जाए कि कितने समय तक वो इस तरह के जो नॉइज़ क्रिएट करते हैं वो लगातार ना करें, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद दूसरा जो है वो इफ़ेक्ट कंट्रोल मेथड ये हो सकता है कि हम नॉइज़ जो सोर्सेज हैं, नॉइज़ पोल्यूशन के जो स्रोत हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, अपना उनसे बचाव रखें। अपने घरों के आसपास ऐसे हम लोग प्लांट लगा सकते हैं, ऐसे ट्रीज़ लगा सकते हैं जो साउंड एब्जॉर्बिंग माने जाते हैं। अशोक और नीम, एजाडिरेक्टा इंडिका नीम और सराका इंडिका अशोक, ये दो ऐसे ट्रीज़ हैं जो माना जाता है कि साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनको अपने घरों के आसपास लगाकर हम इनकी वजह से साउंड पोल्यूशन के लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग रेजिडेंशियल एरियाज़ में, ख़ासतौर से जहाँ मनुष्य रहते हैं, साइलेंट जोन बनाने चाहिए जिससे कि उस एरिया से गुजरने वाले व्हीकल्स जो हैं वो बेवजह अपने हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, हॉर्न्स ना बजाएं, जिसकी वजह से वहाँ साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट ना हो। तो कुछ ऐसे मेज़र लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके हम नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो वैज्ञानिकों का मत है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, ये हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा शत्रु साबित होने जा रहा है भविष्य में। और जैसे जैसे हमारे लिए इन चीज़ों का महत्व बढ़ेगा वैसे वैसे नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो लोग पहली बार आज रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तब भी कमेंट कीजिए, नहीं आता है तब भी कमेंट करके बताइए, और ताकि हम कुछ बेहतर आपके लिए और क्रिएट कर सकें।